नमस्ते जी। हमें इतिहास को भी पढ़ते रहना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। फरवरी 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो समाप्त हो गया और उसके बाद पूरे विश्व में दो ध्रुवीय जब विश्व बना तो उसमें दो महाशक्तियों का उदय हो रहा था। एक महाशक्ति जो थी वो यूएसए और दूसरी महाशक्ति जो थी वो यूएसएसआर थी। यूएसए, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, इसको समर्थन दे रहा था। और दूसरी ओर जिसे हम यूएसएसआर, आजकल रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ, वो साम्यवाद को, समाजवाद को समर्थन कर रहा था। ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक दूसरे को भय, एक दूसरे को डिटरेंस, डर दिखाने की लड़ाई थी। शीत युद्ध यहाँ से शुरू होता है, कोल्ड वार। सुपर पावर जो थी, ये जो सुपर पावर थी यूएसए और यूएसएसआर, इनके मध्य इसी बीच में गुटनिरपेक्ष भी पनप रहा था। तृतीय विश्व के देश, प्रथम विश्व के देश तो वो हैं जो खूब अमीर हैं, द्वितीय विश्व के वो देश हैं जो रशिया से प्रभावित हैं, और तृतीय विश्व क्या है, जो गुटनिरपेक्ष के देश हैं। ये इन्होंने सोचा हम कहाँ जाएं, इन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया जिसको आप गुटनिरपेक्ष के देश कहते हैं। और गुटनिरपेक्ष ने दोनों को चुनौती दी और ये यूएनओ के पास गए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए। और बाद में 1972 में यूएनओ ने ट्रेड पॉलिसी जारी की और यही 1994 में एनआईईओ बनी, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई। इसी में क्यूबा मिसाइल संकट आता है 1962 का। शुरू तो अप्रैल 61 में हो गया था वो। क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो। और आप अगर विश्व का मैप देखेंगे तो यूएसए के पास में ही छोटा सा देश है क्यूबा, और यूएसए पूंजीवाद का समर्थन करता है। और जो क्यूबा था वो यूएसएसआर से प्रभावित था, क्योंकि यूएसएसआर उसे राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक सहायता करता था। और क्यूबा में एक नेता थे फिदेल कास्त्रो, जो साम्यवाद से प्रभावित थे। और क्यूबा में जो फिदेल कास्त्रो थे वो साम्यवाद को अपनाते हैं, यूएसएसआर के कहने से अपनाते हैं। और इसके बीच में एक बे ऑफ पिग्स, इसमें यूएसए ने अपने लड़ाकू जहाज खड़े कर दिए यूएसएसआर को डराने के लिए। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए 1962 में मिसाइलें तैनात कर दी थी। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इसी का नाम है। अब जब अमेरिका को 3 सप्ताह बाद पता लगा, उस समय यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर में निकिता ख्रुश्चेव, अमेरिका को 3 सप्ताह बाद पता चला तो उसने यूएसएसआर से क्यूबा मिसाइल हटाने की बात की और उसने हटा ली। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ये शीत युद्ध का आगाज था और 1962 में देतांते फेज शुरू होता है। 1980 तक ये शीत युद्ध ठंडा रहा। 1962 में तो चरम बिंदु पे था और क्यूबा का जुड़ाव जो था वो यूएसएसआर से। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट 1962। और निकिता ख्रुश्चेव क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, इसलिए वहां मिसाइल उसने तैनात की थी। और शीत युद्ध में था क्या? जोर आजमाइश, सैन्य गठबंधन, शक्ति का संतुलन एक दूसरे को, और विचारधाराओं की लड़ाई। मैं यूं कहूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधाराओं की लड़ाई हो रही थी। शीत युद्ध की तासीर तो ठंडी थी, अपराध अपरोध हेतु था, अपराध नहीं, अपरोध हेतु, डर पैदा करने के लिए, डिटरेंस पैदा करने के लिए। और उस समय यूरोप भी दोनों विचारधाराओं में बट गया था। पश्चिमी यूरोप का जो गठबंधन था, पूर्वी यूरोप का जो गठबंधन था। पश्चिमी यूरोप का जो गठबंधन था उसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, और पूर्वी यूरोप का जो गठबंधन था उसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। यूएसए किसका समर्थक था? उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक था, पूंजीवाद का समर्थक था। और यूएसएसआर, जो पूर्वी यूरोप के गठबंधन का अगुवा था, वो इस गुट की प्रतिबद्धता क्या थी? समाजवाद और साम्यवाद के लिए वो गुट था। 1945 में जो मित्र राष्ट्र थे और जो धुरी राष्ट्र थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वार, इनमें समाप्ति हो गई। क्या? मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? देखिए,
शेर और बकरी एक जगह थे। दोनों महाशक्ति मित्र राष्ट्रों की जो अगुवाई थी वो अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये एक तरफ थे। और धुरी राष्ट्र जिसे रोम, टोक्यो, बर्लिन धुरी भी कहा जाता है, उनकी अगुवाई जर्मनी, इटली, जापान, इनके हाथों में थी। मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। और इसलिए अमेरिका जो था वो हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराता है। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय 6 अगस्त को, और नागासाकी पर फैटमैन जिसका नाम था। और ये 15-15 किलोटन और 21-21 किलोटन के दोनों बम जापान के शहरों पर गिराए गए थे। अब पश्चिमी यूरोप का जो नेतृत्व, गठबंधन का जो नेतृत्व था वो यूएसए, और पूर्वी यूरोप का जो था वो यूएसएसआर कर रहा था। तो पश्चिमी यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे वो यूएसए के साथ थे, और पूर्वी यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे उन्होंने स्वयं को किससे बांधा था? यूएसएसआर के साथ में बांधा था। पश्चिमी गठबंधन ने यूएसए को एक गठबंधन, एक संगठन के रूप में अप्रैल 1949 में नाटो बना लिया। यूएसए ने उत्तर अटलांटिक संघ संगठन, जिसको आप नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, 12 देश थे इसमें। और इसमें 12 देश थे। तो उसके बाद यूएसएसआर ने भी सोचा। अब यूएसएसआर ने क्या किया? उसने पूर्वी गठबंधन बना लिया। क्या बना लिया? वार्शा पैक्ट बना लिया 1955 में, सैन्य संगठन बना लिया। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था। वार्शा का मुख्य काम क्या था? कि जो नाटो में शामिल देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना। अब दोनों धड़े अपनी अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यूएसए अपनी, यूएसएसआर अपनी। तो यूएसए ने फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन बनाया, सीटो जिसे कहा गया। 1954 में ये सितंबर में बना था। काम तो करना 1955 में शुरू किया और 77 में ये खत्म भी हो गया। ये क्या था? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेंटर के जो देश थे उनको मिलाने के लिए यूएसए ने सेंटो नाम का जो गठबंधन बनाया, केंद्रीय संगठन, केंद्रीय संधि संगठन। वो इसको पहले मीटो बोलते थे, बगदाद समझौता, बगदाद पैक्ट भी कह सकते हैं, 1955 में बना था। 1959 में इसका नाम बदल करके सेंटो कर दिया गया, और सितंबर 1979 में ये सेंटो खत्म हो गया। इसके जवाब में यूएसएसआर भी, उसने क्या किया? और साम्यवादी चीन ने उत्तरी वियतनाम पर, उत्तर कोरिया पर, इराक को अपने साथ में ले आई। चीन भी देखिए यूएसएसआर के साथ चला गया क्योंकि वहां भी साम्यवादी था। और 50 के दशक के उत्तरार्ध में अनबन हो गई चीन में और यूएसएसआर में। 1969 में एक भूभाग के अधिपत्य को लेकर के छोटा सा युद्ध भी हुआ, और चीन 1969 में रशिया से हट करके, यूएसएसआर से हट करके अमेरिका के पास चला गया, उससे मिल लिया। इस दौर की महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। उधर बेलग्रेड में 1961 में सम्मेलन होता है। अब देखिए दोनों दूसरों को अपने साथ मिला रहे हैं और दूसरों की लड़ाइयां करवा रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर। कोरिया में युद्ध कराते हैं और दोनों दो टुकड़े करवा दिए जाते हैं। 1950 से 53 में कोरिया युद्ध होता है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो विभाजन हो जाते हैं। ऐसे ही बर्लिन युद्ध 1958 से 62 तक चलता है, और 1961 में बर्लिन की दीवार, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, ऐसे ही कांगो में 1960 के दशक में युद्ध शुरू होता है। 1947 से ही ये हेनरी ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने साम्यवाद को रोकने के लिए हेनरी ट्रूमैन का सिद्धांत दिया। 1947 से फिर 52 में मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के निर्माण में यूएसए ने हेल्प की। 48-49 में यूएसएसआर, रूस द्वारा बर्लिन की जो घेराबंदी हुई, तो यूएसए ने वहां के नागरिकों को खाद्य आपूर्ति की, हालांकि बाद में वो बंद भी कर दी थी। 1954 में वियतनाम के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की जो हार हुई, उस समय जेनेवा समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर 55-54 में हुए, और 17वीं समानांतर जो रेखा थी उसके द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ। आप अगर विश्व का मैप देखोगे तो वहां समानांतर रेखा या अक्षांश और देशांतर की, तो 17 डिग्री जो समानांतर रेखा है उससे वियतनाम का विभाजन हो गया, और यहीं पर शीटों का गठन हुआ 1954 में। अब वियतनाम में क्या हुआ? यूएसए का हस्तक्षेप 1954 से 75 तक खूब रहा। 1955 में उधर से बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, और बाद में इस बगदाद समझौते को सेंटो के नाम से जाना गया, मैंने आपको पहले भी बताया है। और 1956 में हंगरी में यूएसएसआर का हस्तक्षेप, उधर से
यूएस से हस्तक्षेप कर रहा है, किसी देश को अपने साथ ला रहा है, उधर से अमेरिका अपने साथ ला रहा है। तो 1961 में क्या होता है, क्यूबा में यूएसए द्वारा जो प्रायोजित बे ऑफ पिग्स था उस पर आक्रमण हुआ। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई। 1962 में क्यूबा संकट हो गया। 1965 में क्या था, डोमिनिकन रिपब्लिकन था, उसमें यूएसए का हस्तक्षेप होता है। 1968 में चकोस्लोवाकिया में यूएसएसआर का फिर हस्तक्षेप होता है। 1972 में यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं निक्सन, वो चीन दौरा करते हैं 1972 में। 1969 में तो चाइना यूएसएसआर से हट करके यूएसए के पास आया है, फिर पत्राचार हुआ और फिर घी खिचड़ी एक हुआ है। 1978 से लेकर के 1989 तक कंबोडिया में वियतनाम फिर हस्तक्षेप करता है, और 1979 से 89 में फिर अफगानिस्तान में यूएसएसआर हस्तक्षेप करने लगता है। 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं और सुधार प्रक्रिया शुरू होती है। आपने सुना होगा पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, उनको उन्होंने अपनाया, और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरती है, जर्मनी का एकीकरण होता है। बिस्मार्क आदि वो बाद की बातें हैं। 1990 में फिर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिर जाती है, 61 में तो खड़ी हुई थी, 89 में वो गिरती है, और 1991 में जाकर के यूएसएसआर का विघटन होता है, और शीत युद्ध जो कोल्ड वार था उसकी समाप्ति होती है। ये था शीत युद्ध मेरी नज़र में। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइए।